Hello students, lesson number 1. Okay, what is history? So last lecture में हमने पढ़ा था the scientific method of history, right? So and in this lecture we will learn about next second history and us, ये एक पढ़ेंगे और ये वाला 1.4 the past and the future. ठीक है? History and us. History मीन्स वॉट इवेंट्स ऑफ द पास्ट. ठीक है, पास्ट में जो भी इवेंट्स हुआ, जो भी घटनाएं हुई, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और उसी पास्ट इवेंट से हमको कुछ सीखने मिलता है, राइट. द स्टडी ऑफ दिस साइंस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स टू मैनी क्वेश्चंस. ये हिस्ट्री के स्टडी के वजह से वी कैन फाइंड मैनी आंसर्स टू द क्वेश्चंस. बहुत सारे सवालों का जवाब हम ढूंढ सकते, पा सकते हैं, राइट. ओके. History attempts to find out answers to many questions by studying the way of thinking of past societies, their actions and the consequences. History attempts to find out answers. Answer ढूंढता है to many questions. बहुत सारे क्वेश्चंस का by studying the way of thinking of the past societies. पहले के ज़माने में जो लोग रहते थे उनकी सोच, थिंकिंग और उनकी एक्शंस के वजह से एक्शंस और कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है? एक्शन आप कुछ लेते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट होता है, बराबर है. अगर आप झगड़ा करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट. तो एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है. तो ये हमने कुछ देखा था, राइट. ये अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो ये कुछ हमको सीखने मिलता है कि उस टाइम पे लोग क्या सोचते थे, आज हमको क्या कैसे सोचना चाहिए, उस टाइम पे लोगों ने क्या किया था जो नहीं करना चाहिए आज, या फिर उस टाइम पे लोगों ने क्या किया था जो हमको आज करना चाहिए. क्या सही है क्या गलत है ये हमको मालूम पड़ता है, राइट. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. स्टडी ऑफ हिस्ट्री से हमको क्या मालूम पड़ता है? व्हाट इज फेवरेबल एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल. फेवरेबल मतलब क्या होता है? फेवरेबल मतलब क्या अच्छा है, नॉट फेवरेबल मतलब क्या खराब है, ये हमको मालूम पड़ता है, ठीक है. हिस्ट्री थस प्रोवाइड अस विद द गाइडलाइंस अबाउट हाउ वी शुड बिहेव टुडे इन ऑर्डर टू शेप अ गुड फ्यूचर. हिस्ट्री से हमको गाइडलाइंस मिलती है. गाइडलाइन मतलब क्या? हेल्प. हेल्प मिलता है कि हमको आज के ज़माने में और आगे कैसे जीना है, रहना है, ठीक है, राइट. सो अब एग्जाम्पल लेते आपको मालूम पड़ेगा. लर्न विद एन एग्जाम्पल. यहाँ पे दो सीन है, देखो. यहाँ पे एक बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे एक आदमी लोगों को कुछ बता रहा है, ठीक है. आपको क्या लगता है कौन सा सिचुएशन अच्छा है? यहाँ पे जहाँ पे लड़ाई हो रही है, या फिर एक आदमी सबको समझा रहा है? एनवायरनमेंट दैट मे बी ईदर फेवरेबल और अनफेवरेबल. एनवायरनमेंट मतलब आप जो आसपास देखते हैं जो लोग कर रहे हैं, या फिर वो होगा फेवरेबल या फिर होगा अनफेवरेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेबल? इज गुड. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफेवरेबल? इज नॉट गुड. ओके. द पीपल ऑफ विलेज वर्क टुगेदर. यहाँ पे देखो, पीपल ऑफ द विलेज वर्क टुगेदर, सब एक साथ में मिलके काम कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा? व्हाट हैपन? द विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस. विलेज एक अच्छा प्रोग्रेस करेगा, विलेज डेवलपमेंट करेगा, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, राइट. अगर वो लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो. बट अगर वहाँ पे झगड़ा है, देखो यहाँ पे झगड़ा कर रहे लोग. हाउएवर इफ द पीपल कैनॉट कम टुगेदर, इट पुट्स ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट. तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ पे विकास नहीं होगा अगर आप झगड़ा करते रहेंगे तो इस दो सिचुएशन से हमको क्या सीखने मिला? पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था. तो अगर उस टाइम पे जहाँ पे लोग समझदारी से एक साथ काम करते थे तो वहाँ का डेवलपमेंट होता है. जहाँ पे लोग झगड़ा करते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता. तो इससे हमको क्या सीखने मिलता है? हमको ये सीखने मिलता है कि हमको एक साथ में रह के काम करना है, अपने गांव का, अपने शहर का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, राइट. झगड़ा नहीं करना. ये हमको सीखने मिला हिस्ट्री से. ओके. और भी बहुत कुछ चीज़ सीखने मिला. हम उस लोगों से मोटिवेट हुए. जैसे कि फॉर एग्जांपल छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरीज से. छत्रपति शिवाजी महाराज भी हिस्ट्री है, राइट. छत्रपति शिवाजी का बर्न, डेथ, जो भी है, जो भी उन्होंने काम किया स्वराज के लिए, ये सब पास्ट है. ऐसे ग्रेट पीपल से, बाय टेलिंग अस द लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल लाइक शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, इट इंस्पायर्स एंड मोटिवेट अस. हमको इंस्पायर करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं,
इन इन लोगों के लाइफ को देखकर, जो एक हिस्ट्री, एक जो एक इतिहास है, उनसे हमको कुछ सीखने मिलता है। ठीक है। तो हिस्ट्री में हमको ये देखने मिला कि हम लाइफ से कैसे धीरे धीरे चेंज हो रही है। देखो हमारी लाइफ बहुत चेंज हो रही है, ये स्टेज से ये स्टेज, फिर ये स्टेज, फिर ये स्टेज, फिर ये, ऐसे करके करके वी आर इन द स्टेज नाउ। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग। लोग बदल रहे हैं। हिस्ट्री से ही मालूम पड़ता है हमको कि हम कितने बदल रहे हैं। क्यों? बिकॉज हिस्ट्री की वजह से हमको बहुत सीखने मिलता है। जो पहले जो किया था उसमें कुछ और डेवलपमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बताता हूँ मैं कि हम पास्ट से और कैसे सीख सकते हैं। द पास्ट एंड द फ्यूचर। द पास्ट एंड द फ्यूचर। पास्ट मतलब क्या? ऐसा टाइम जो बीत गया। फ्यूचर मीन्स व्हाट? जो टाइम आने वाला है। ठीक है। इस तरह से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जो हमारा आज है वो हमारे कल से कनेक्टेड है, और जो आने वाला कल है वो हमारे आज से कनेक्टेड है। अभी बता दो, इसका एग्जाम्पल लेंगे, मालूम पड़ेगा। राइट। इन द पास्ट, बिफोर मैनी ईयर्स, जो पास्ट है हमारा, उसमें लोग हंटिंग करते थे। देखो ये जो टूल्स है, दिस वर मेड अप ऑफ स्टोन्स। दे यूज्ड टू हंट एनिमल्स विद दिस टूल्स। बट क्या हम वो आज करते हैं क्या? नहीं। अगर आपको हंटिंग करना भी है तो हमारे पास में अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे टूल्स है, इक्विपमेंट्स है टू हंट। बराबर है। राइट। ओके। बट उस टाइम पे जो उनको मालूम पड़ा, जितना मालूम पड़ा, बट उसी को ही देख के आज हमने डेवलपमेंट किया है। उसी टूल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस करके हमने डेवलपमेंट किया है। राइट। ओके। जैसे कि ये जो टूल्स दिख रहे हैं, ये आज हम यूज़ नहीं करते, बट इसी की तरह इसमें डेवलपमेंट करके हमने चेंजेस करके नए टूल्स बनाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो दिख रहा है यहाँ पे, जो काटने वाला जो भी टूल्स है, अभी हम ये टूल्स यूज़ करते हैं क्या? नहीं। हमारे घर पे अभी चाकू है, नाइफ है, छुरी है। राइट। सो ऑल दिस, तो ये अगर तभी ये कभी अगर उस टाइम पे इसका इन्वेंशन नहीं होता तो आज हमको ये चीज़ सीखने नहीं मिलता, और आज हमारे घर में जो छुरी है, नाइफ है, वो शायद नहीं होती। राइट। सो पास्ट के वजह से हमारा फ्यूचर और हमारा प्रेजेंट कनेक्टेड है। बराबर है। अगर पास्ट में फायर का डिस्कवरी नहीं किया जाता, या और उसका यूज़ कैसे करते, अगर वो नहीं करते, तो आज हम जो घर पे खाना पका रहे हैं वो शायद नहीं होता। वी लर्न हाउ टू मेक यूज़ ऑफ फायर इन दैट टाइम, और इसके वजह से आज हम फायर काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं, घर में, बाहर, सब जगह पे। राइट। बिफोर मैनी ईयर्स दे इन्वेंटेड द व्हील। बहुत साल पहले देखो ये व्हील इन्वेंट किया था। अभी इस व्हील को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये शायद चलेगा भी नहीं, बट उस टाइम पे इस व्हील को इन्वेंट किया था। राइट। बट ये इन्वेंशन आज हमको बहुत काम में आता है। पास्ट में जो ये इन्वेंशन किया था आज हमको बहुत काम में आता है। दिस इन्वेंशन इन द पास्ट हेल्प्स इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। बराबर है। कैसे? देखो अभी ये जो इन्वेंशन किया था बहुत साल पहले, इसी की वजह से आज हम जो यूज़ कर रहे हैं, अच्छा मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी वाला टायर, ये नहीं हो पाता। अगर ये नहीं होता ना तो ये भी नहीं होता। बराबर है। तो दैट मीन्स व्हाट? अपना जो फ्यूचर है वो पास्ट से कनेक्टेड है, अपना जो भविष्य है वो अपने पास्ट से कनेक्टेड है, भूतकाल से कनेक्टेड है। राइट। तो हिस्ट्री से हमको क्या सीखने मिलता है? जो पास्ट में हुआ है उससे कुछ सीख के हम अपना आज को सुधार सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। राइट। इन्वेंशंस ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट। अपना जो आज को जो इन्वेंशन है वो पास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो आपको दिख रहा है टायर रबर का, ये इसके लिए हम बना पा रहे हैं बिकॉज बहुत साल पहले हमने ये बनाया था। ये जो स्टोन का व्हील है, पत्थर का। राइट। फिर लकड़े का बना, और आज जाके ये रबर का है और स्टील का है। राइट। सो ये हम सीखते हैं हिस्ट्री से। सो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। राइट। देखो यहाँ पे एक ऐसा टूल है जो थोड़ा सा
ईजी नहीं होता हैंडल करने के लिए, बट ये यूज़ हो रहा है, बट उसमें कुछ चेंजेस किया हमने, फिर वापस से कुछ चेंजेस किया, और जनरेशन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब पहले पास से हमको सीखने मिलता है, राइट। पहले पहले काम हाथों से होता था, फिर मशीन्स आ गए, सीयर मशीन्स है। पहले लोग चल के आते थे, पैदल जाते थे, मशीन्स है। लोग चल के आते थे, पैदल जाते थे, आज अभी हवाई जहाज से जाते हैं, बिकॉज इन्वेंशन हो गया अभी इस चीज़ का, राइट। सो पास में जो हमने देखा है उसे हम आज सीखे, और आज हम इतना सा डेवलपमेंट देख रहे हैं, राइट। So, in this lesson, we learn about history and what we can learn about history, right? So, what is history? History is a science that tells us about events in the past. Past में जो events है उसके बारे में हम उसमें सीखते हैं। और history क्या है? History is a science. Why science? Because history is not written on the इमेजिनेशन, इट हैज़ सम प्रूफ, उसका कुछ प्रूफ होता है, और उस प्रूफ को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। और सोर्सेस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में, मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स एंड ओरल सोर्स। करेक्ट? फाइन, ओके, थैंक यू।